हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने हिंदी के पेपर के बारे में। क्लास 9 का हिंदी का ये ओरिजिनल जिन जिलों में हिंदी का पेपर होना बाकी है, वो सभी जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में जितने भी पेपर अपलोड हैं वो सारे देख सकते हैं और उनसे बाहर उनके क्वेश्चन आने नहीं हैं। और जो आपके इम्पोर्टेंट कौन सा आपके पत्र आएगा, निबंध कौन सा आएगा, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गए, विलोम शब्द, इनके वीडियो भी अपलोडेड हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे देख सकते हैं। हिंदी के बाद में आपका जो भी एग्ज़ाम है वो भी उनका भी पेपर सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप इंटरव्यू क्लासेस से जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये पेपर, जिसमें क्या है, पहले अपने को एक काव्यांश दे रखा है। आपको इसमें पद्यांश गद्यांश कुछ भी पहले दे सकते हैं और उनमें से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। और इसमें दे रखा आपने काव्यांश। काव्यांश क्या दे रखा है ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे इसमें क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। ठीक है। कवि ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है? तो ये लाइन अब पढ़नी पड़ेगी तभी हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन में पढ़ा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्या बोला? हम पानी। तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इस काव्यांश को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि रैदास का जो समर्पण भाव है वो नजर आता है। इसमें क्या नजर आता है? रैदास का समर्पण भाव। अ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, बड़े शब्द का अर्थ है। तो पहले लाइन पढ़ेंगे ताकि हमें मिले। तो देखिए लाइन अपने को यहाँ मिल जाएगी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। बड़े यानी बढ़ना, लगातार बढ़ना या जलना। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा अपना करेक्ट? दुश्मनी नहीं, तीव्र गति नहीं, जलती हैं। ठीक है। बार बार नहीं होगा इसमें, जलती हैं ऑप्शन ठीक होगा। अगला देखते हैं, कवि ने काव्यांश में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? तो देखिए अगर हम ये पूरा पढ़ते हैं तो इसमें नज़र आता है कि ईश्वर को बार बार वो अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है। तो ये निराकार रूप नज़र आता है। निराकार मतलब जिनका आकार नहीं हो। ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने स्वयं को और प्रभु को किसके समान बताया है? तो किसके समान बताया? देखिए पानी और चंदन बिल्कुल बताया, मोर और घन बिल्कुल बताया, बाती और दीपक बताया, उपरोक्त सभी। द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ है। अर्थ क्या है सोने पे सुहागा? मतलब ये हुआ किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। ठीक है ना। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है। सोने पे सुहागा मतलब अच्छी तो थी लेकिन कुछ और होने से और ज़्यादा अच्छी हो गई, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता है। तो रचयिता कौन है? तो हमने अभी बात की, रचयिता लास्ट में लिखा हुआ है अपने इसमें क्या, कि ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास है। कौन है? रैदास। ऑप्शन क्या होगा? अ करेक्ट हो जाएगा, रैदास। जाकी जेती बरे दिन राति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो हम कहेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। घन शब्द का अर्थ है तो घन का बादल हो जाएगा। पानी के पर्यायवाची। पर्यायवाची एक शानदार तरीके से याद करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बार बार आपसे या तो बादल का पूछते हैं या आपसे पूछ लेते हैं जल का, या फिर पूछ लेते हैं कमल का। ठीक है ना। कमल का, और एक पूछते हैं समंदर का। तो इनका एक शानदार तरीका याद करने का। ठीक है। क्या तरीका? देखिएगा, जल, जल से सब याद हो जाएंगे। ठीक है ना। जल से क्या, अगर जल के पीछे ज मतलब होता है जन्म लेना, क्या? जन्म। और द मतलब होता है देना, क्या होता है? देना। और ध मतलब होता है धारण करना, क्या होता है? धारण करना। ठीक है। अब जिसके पीछे ध होगा, धारण करने वाला कौन? समुद्र, सागर के पर्यायवाची। द जिसके पीछे होगा वो देने वाला, देने वाला कौन? बादल, वो सारे बादल के पर्यायवाची होंगे। और ज मीन्स जिसके लास्ट में ज होगा वो मतलब जन्म लेने वाला, तो जिसके लास्ट में ज होगा वो सारे कमल के पर्यायवाची होंगे। ठीक है। तो जल के जानते हैं, जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी। अगर उन सब के पीछे ज ज लगा दें, जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, तो वो सारे क्या बन गए? कमल के। अगर द लगा दे पीछे, जलद, वारिद, तोयद, अम्बुद, तो सारे क्या बन गए? बादल के। और उनके पीछे धी लगा दे, जलधी, क्या लगा दें? जलधी, वारिधी, अम्बुधी, तो सारे क्या हो जाएंगे? समंदर के। और सामान्य पूछा है, नीर, अम्बु किसके होते हैं? पानी के। ऑप्शन अ एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये भी आपको एक साधारण सा आपने सिंपल सा दे रखा है,
गद्यांश है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ के आप अच्छे से यहाँ उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें टिक भी लगे हुए हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम, ठीक है, जिनमें हमसे क्या पूछा गया है, आपको मिलेगा तीसरा जो क्वेश्चन है, एक विषय पर निबंध लिखना, वो भी कितने शब्दों में, 200 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है, 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो किस प्रकार से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ, अभियान का उद्देश्य, या अभियान की क्रियान्विति और उपसंहार, ये 4 पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है। नहीं तो इसके अथवा में कौन है, अथवा में है समाचार पत्रों का महत्व, प्रस्तावना लिखिए, समाचार पत्र के प्रकार आवश्यकता लिखिए, उपसंहार लिखिए, ठीक है। नहीं तो तीसरा स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में लिखिए, मतलब ऑप्शन खूब है, कोई भी एक करना है। चौथा देखिए और ऑप्शन एक, ठीक है ना, इनमें से आपको कोई एक पे 200 शब्दों में लिखना है। फिर है मालिक और नौकर का संवाद लिखना, ये जो आएगा आपके 5 नंबर का। नहीं तो अगर ये नहीं करना चाहें तो इसके अथवा में अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं। ध्यान रखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके निबंध है, पत्र लेखन है, ये सारे आपको, प्रत्यय उपसर्ग है, ये सारे आपको चैनल की प्ले लिस्ट में आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ढूंढ सकते हैं आप आराम से, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं जिन जिलों में, उनके आंसर भी साथ में मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। फिर पूछा है अनु उपसर्ग के योग से 2 शब्द बनाइए। तो देखिए अनु लगाना आगे और 2 अर्थ वाले शब्द बनाने, जैसे अनु, अनु से बन गया अनुगामी हो गया, ठीक है, अनुगामी, अनुसरण कर सकते हैं हम, अनुसरण, अनुकूल लिख सकते हैं, अनुकूल, ठीक है ना। तो 2 बताने हैं कोई भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यय बताइए। देखिए बुढ़ापा में क्या होगा, आपा, क्या होगा, आपा, ठीक है। मिठाई में होगा आई, क्या होगा, आई, ये ध्यान रखिएगा, मिठाई और बुढ़ापा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न देखिए, परसर्ग ने के करण क्रिया सदैव किस काल की होती है। तो ये क्रिया नॉर्मल होती है, क्या, सदैव भूतकाल की क्रिया होती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कर्ता के साथ ने उपसर्ग परसर्ग लगाकर वाक्य पुनः बनाए। देख कोयल गाना गा चुके हैं, तो कोयल गाना गा चुके हैं, ने लगाना है, तो कोयल ने गाना गाया, ठीक है, कोयल ने गाना गाया। मोहन ने केले खाए, वाक्य में से ने हटाकर वाक्य पुनः बनाना है। तो देखो मोहन ने केले खाए, तो मोहन ने केले खाए है ना, मोहन केले जैसे ऊपर बनाए ना उसी टाइप से आपको वाक्य बनाना है। तो इसको आप खुद बनाइएगा, नहीं तो मोहन केले खा गया ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सरल वाक्य क्या होते हैं, तो देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्या होती हैं, सरल वाक्य वही कहलाते हैं जिसमें एक हो अपने क्रिया और एक ही हो कर्ता, कर्ता और क्रिया जहाँ एक एक होते हैं उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि हिमेश गाना गाता है और अमित क्रिकेट खेलता है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य हो गया, इसमें 2 ही कर्म हो गए और 2 ही कर्ता हो गए। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए आश्रित उपवाक्य की परिभाषा ये हो जाएगी जो किसी पे आश्रित हो, ठीक है ना, जिसको मतलब खुद का पूर्ण स्पष्ट मतलब नहीं निकले। फिर पूछा है कनक शब्द का पर्यायवाची। तो कनक का देखिए कंचन लिख सकते हैं, कनक का कंचन, सुवर्ण, कंचन सुवर्ण, हिरण्य, ये भी होता है, ठीक है, हेम होता ही है, हेम, सोना, खूब सारे हैं, सोना, स्वर्ण, ये अपने हो जाएंगे कनक, कनक यानी स्वर्ण, सोना के। अनाथ का होता है सनाथ, सनाथ। और हर्ष का होता है विषाद, विषाद बोल दो या बोल दो दुख बोल सकते हो, शोक बोल सकते हो, उदासी बोल सकते हो, नहीं तो सो कॉमन वर्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है सम श्रुति भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। तो कौन कौन से देखिए, तरणी जो छोटी नहीं होती है इसका मतलब होता है सूर्य, क्या, सूर्य। और तरणी, इस तरणी का मतलब होता है अपने नाव, क्या होता है मतलब नाव, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने काम तमाम करना। काम तमाम करना का मतलब होता है अंत कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। अपनी बड़ाई खुद करना अर्थ बताने वाला एक मुहावरा लिखिए।
तो क्या मुहावरा लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, ये जो पैसेज है यहाँ पे, ये तो इनके प्रश्न मतलब ऊपर से पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके बाद में आपके किताब के प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछने के बाद फिर आपको एक गद्यांश देंगे और उसमें से आंसर लिखने हैं, दोनों में से अथवा में देंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा इस प्रकार से। और उसके बाद में जो है फिर से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। रीढ़ की हड्डी वाला अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार पूछा जाता है। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा और क्यों रखा, ये भी बार बार पूछा जाने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपके जो भी नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी के लिए संपूर्ण आपके जो वीडियो अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।